न्याय और अन्याय, कहानियां और हकीकत इस बारे में क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। कई कहानियां तो यही कहती हैं कि कर्म का पहिया घूम कर आता ही है, देर सवेर। लेकिन क्या हो जब इंसाफ मिले ही नहीं? यही सवाल कहानियों से लेकर असल जिंदगी तक पीछा करता है। शुरुआत करते हैं अन्याय के सबसे करीबी रूप से, जो घर की चारदीवारी में होता है। एक कहानी है वैष्णवी की, जिसे अपने ही घर में अपने ही लोगों से भेदभाव का सामना करना पड़ा। सोचिए, उसकी अपनी माँ ही उसे भाभीियों से ये कहकर मिलवाती है कि यह तो घर की नौकरानी है। पर इस कहानी में इंसाफ घर के अंदर से ही मिलता है। वैष्णवी की भाभियां उसका साथ देती हैं। अब बात करते हैं अलौकिक न्याय की, मतलब जब इंसान इंसाफ न कर पाए तो भूत प्रेत करते हैं। जापान की कुचिसाके ओना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। घरेलू हिंसा से जन्मी एक बदले की भावना। उसकी आत्मा अब बदला लेती है। वो दूसरों को ठीक वही दर्द देती है जो उसने सहा था। ऐसी ही एक और डरावनी कहानी है अश्विनी की। एक नफरती जुर्म के बाद उसकी आत्मा बदला लेती है। कहानियों में तो विलेन को सजा मिल ही जाती है, पर असल दुनिया में क्या, जब सिस्टम ही फेल हो जाए? यहाँ मामला आता है जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा आदमी जिसके पास बेहिसाब दौलत और ताकत थी। जैसे वैष्णवी की पहचान छिपाई गई, वैसे ही एप्स्टीन के सिस्टम ने भी पीड़ितों को चुप करा दिया। तो सवाल ये उठता है कि एप्स्टीन का ये साम्राज्य, जिस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था, बना कैसे? एक स्कूल टीचर से वो अरबपति बना और उसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से रिश्ते बनाए। इतने सारे सबूतों और पीड़ितों के बावजूद उसे 2008 में सजा मिली, सिर्फ 13 महीने की। ये हुआ एक सीक्रेट डील की वजह से, एक ऐसी डील जिसे बाद में सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर कहा गया। उसके दोस्तों की लिस्ट में बड़े बड़े नेता और शाही लोग थे। शायद यही उसकी असली ताकत थी। और फिर जेल में ही उसकी मौत हो गई। मतलब मुख्य आरोपी पर कभी पूरा केस चला ही नहीं। तो फिर असली न्याय क्या है? यहीं कहानियों वाले इंसाफ और असली दुनिया में फर्क साफ दिखता है। देखिए, कहानियों में विलन को सजा मिलती है, पर हकीकत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। अगर हमारा बनाया सिस्टम ऐसे फेल हो सकता है, तो बदले की कहानियां हमें इतनी पसंद क्यों आती हैं?